क्योंकि सऊदी अरेबिया अब चुंगल से निकल चुका है, लिहाजा एक जंग के दायरे में उसको लाके खड़ा कर दो और हम उसके मददगार, अमेरिका उसके मददगार है। तो गोया उनको रिट्रीव करने का एक ये तरीका है। मैं तो इस तरह से देख रहा हूं ठीक। कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, हाँ। हेजिमनी चली गई है। ये डिक्वेंसी इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, वहां भी वही 10-12 लोगों ने रिसर्च की है। अब उसमें ये है कि भाई अब ये तो खेल खत्म हो रहा है, अब ये अपनी पटरी बदल लो। अब ये करो कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड जो आ रही है उसको तुम मैनेज कैसे हो, यानी उसका मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मिलवाते हैं और जो दुनिया में खबरें, दुनिया में जो वाकयात हो रहे हैं, उनके बारे में उनकी नज़र जानने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और आज एक बार फिर सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं हम और उनसे जानना चाहेंगे कि जो ताज़ा हालात हुए हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के सिलसिले में। एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी एक इलेक्शन की तकरीर में कह दिया कि हम बहुत जल्दी ईरान को आजाद करने जा रहे हैं। बल्कि अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा, डोंट वरी, वी आर गोना फ्री ईरान। वो नए किस्म की अंग्रेजी है, अमेरिकन अंग्रेजी। तो ये कहा और इसके बाद जो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा, उन्होंने कहा कि 43 साल से हम आजाद हैं और हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी किसी के गुलाम नहीं है और हम दूध देने वाली गाय नहीं बनेंगे। ये बात उन्होंने बहुत साफ कही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआरजीसी के सरबराह ने भी कहा है कि हम शैतानी ताकतों को जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला हुआ है। उस हमले के बाद इमरान खान ने खुल करके 3 बड़े लोगों पर इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर सनाउल्लाह खान और एक फौजी अफसर का नाम उन्होंने लिया है। अब आगे वहां किस तरह से चलेगा, क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा या अमेरिकन मुदाखलत इसी तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे। और एक एक और खबर आई थी इस हफ्ते में, वो ये कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से कहा है कि ईरान उस पर यानी सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। जो मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर सकता है। तो ये कई बड़े वाकयात वाला हफ्ता रहा है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि जो बाइडेन की तरफ से ये कहना कि हम ईरान को आजाद करने जा रहे हैं, तो क्या क्या है इसके पीछे, क्या है इसमें? घबराहट आप देख रहे हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर देख रहे हैं, क्या कुछ है? काजमी साहब, आप तो जानते हैं आदतन, यानी आदत जो पड़ी है बचपन से वो दूर भला कब होती है। तो ये आदत है। अब हालांकि इस वक्त हो सकता है, देखिए ये सारा मामला जो है ये 8 तारीख को कांग्रेस का मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। यानी कांग्रेस का इलेक्शन जो होगा वो एक रेफरेंडम माना जाएगा जो बाइडेन के ऊपर, जो बाइडेन की पॉलिसीज पे, यूक्रेन पे और जो इंटरनल सिचुएशन वहां बनी है। बहुत ही बहुत ही नाजुक स्पॉट पे इस वक्त है। बाइडेन साहब खुद न जाने अगर कहीं हार गए, जिसकी की संभावना ज्यादा है, तो और ज्यादा परेशान कुछ, और हम आप ज्यादा परेशान होंगे। क्योंकि एक तो ये
ये यूक्रेन को और बढ़ा देंगे, उसको और ढील का पेच कर देंगे ये कि चलने दो अभी, क्योंकि अब और क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला होगा, अब उसकी तरफ नजर होगी, क्योंकि इनको कैंडिडेट मिलेगा, ये किस हाल में होंगे, किस सेहत में होंगे, इसलिए ये एक्सपेक्टेड था। इसलिए ये गेम आज का नहीं है। अगर आपको याद हो, आप ही के प्रोग्राम में मैं कई दफे ये कह चुका हूं, बयान कर चुका हूं, तो इसलिए बयान किया कि जो चीजें चश्मदीद जो मैंने देखी हैं वो मैं ज्यादा उन पर रिलाई करता हूं। और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कौन सी, जो कि यूएन के बाद ब्लिंकन और जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें किसी ने पूछा ब्लिंकन से कि साहब ये ईरान में जो हो रहा है, उनका हम उनकी पूरी मदद करेंगे। चलिए साहब, हो सकता है कि भाई, लेकिन अब इस कदर खुल के आ गए हैं कि उन्होंने बाकायदा वो टेक्नोलॉजी बताई कि जो हम वहां भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि वहां फर्ज कीजिए कि सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट रिडंडेंट हो जाएगा, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तस्वीरें ले, तस्वीर अभी ली हमने, उसमें डाला, बाहर CNN पहुंच गई या CBS न्यूज पहुंच गई। ऐसी टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि फिर मैं चश्मदीद बता रहा हूं कि ये 2011 में जब मैं पहली दफा गया हूं सीरिया, जब सीरिया का मामला शुरू हुआ था, तो वहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुल के होता था। यानी हम बैठे हुए हैं, मुतहमा शाबान जो कि असद की बहुत खास एडवाइजर हैं, उनके कमरे में, और मैं देख के आ रहा हूं रास्ते में कि अमेरिकन और फ्रेंच एम्बेसडर बाकायदा लोगों को वरगला रहे हैं। मैंने मुतहमा से पूछा कि भाई ये क्या है, आप क्या कोई उसूल नहीं है, कोई रूल नहीं है कि बाहर का कोई सफीर आपके लोगों को इतना डायरेक्टली मुखिल होके, उसने कहा ये तो एक अजीब बात उस वक्त उसने कही थी, इससे अंदाजा होता है हाउ पेनेट्रेटेड वी आर, यानी हमारे अंदर के लोग उनसे कितने मिले, उस वक्त की थी हालत। तो वही ईरान में भी है, वहां भी बहुत से अंदर के मिले हुए हैं, वही यहां भी है। हर जगह वो लोग जो कि कोलैबोरेटर्स हो जाते हैं, तो उनकी कमी नहीं होती, समझे। तो वो इस वक्त वहां हैं। अच्छा, अब उसमें होता क्या है आपको मैं बताऊं, ये कलर रेवोल्यूशन क्या है, ये आपके लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए। एक चीज चल रही है कलर रेवोल्यूशन, अब इसके बारे में भी कहा जा रहा है इसको कलर रेवोल्यूशन कर दिया जाए, यानी ऑरेंज, सीडार, रोज। क्यों? एक चौराहे पे, अरे काजमी साहब, आपने तो खुद चश्मदीद गवाह हैं आप, आपको याद होगा कि जब वो सद्दाम हुसैन का स्टैचू गिरा, तो यहाँ ये इसका BBC का जो क्या नाम था उसका, वो बाकायदा सामने खड़ा हुआ, और लोग आ रहे हैं चारों तरफ से, एक उबाल है, और देखिए स्टैचू गिरा, और हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टैचू कहीं कोई उबाल नहीं। वो अगर 100 लोग हों या 10 लोग हों और आप कैमरे को जमीन पर रखते हैं, तो वो 10 मालूम होता है कि पूरे आसमान तक छाए। ये कैमरा ट्रिक है। उस कैमरा, अच्छा, यहाँ पे मसलन मैदान स्क्वायर में या यहाँ के स्क्वायर में, ये
बगदाद। यूक्रेन में शुरू में 2014 2004, वहां आपने 4 5 8 10 कैमरे लग दिए, सर्दी की इंतहा नहीं है, और वहां लोगों को आपने वोदका दे दी, और वो जनाब खड़े होकर झंडे हिला रहे हैं, और जो बाकी लोग सर्दी में अंदर बंद हैं, वो टीवी पे देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि यूक्रेन ऑन द मार्च है, कि यूक्रेन खड़ा हो गया, हम कुछ लोग हैं जो अंदर कमरे में बैठे हुए हैं। ये एक फॉल्स इमेज, फॉल्स एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन तो फॉल्स होता ही है, इसको डबली फॉल्स कहना। तो ये टेक्निक्स हैं, और उनके पास अब आला है, तो उस आले का इस्तेमाल हो रहा है। वहां कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको फैलाते जाइए। अब जाहिर है कि कुछ ऐसी मशीनें उन्होंने पकड़ी होगी, तभी उनके मुखाबरात दुनिया में किसी से कम तो है नहीं, समझे? यानी भाई शाह का सवाक जो था, उसके बाद फिर इन्होंने जो तंजीम तैयार की होगी, पासदार रान और तमाम और भी, जो बल्कि आप ज्यादा जानते हैं। जी जी जी। तो ये है। तो इस वक्त अब क्या है, इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं हम जंग में हैं, हम किसी मुसीबत में हैं, हम दुनिया में आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम ईरान को फ्री करने वाले हैं। अब ईरान के रूलर्स को मीडिया ने एक इतना बड़ा भूत बना दिया है, तो अभी उनकी अभी अभी ऑडियंसेस के लिए। मैं अभी सर उसी पर आना चाहता हूं कि जो बयान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने दिया है, 43 साल से हम आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, हम दूध देने वाली गाय नहीं बनेंगे। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दूध देने वाली गाय सऊदी अरब को कहा था, और इस ये मुहावरा कई तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये वही चोट है, ये रईसी वही उसी को याद दिला रहे हैं कि जो तुम्हारी गाय, दूध देने वाली गाय तुम्हारी इस खित्ते में है, वो थी, अब तो सऊदी अरब भी बदल रहा है, तो वो काफी बदला है, रुख बदल रहा है। अब वो अमेरिका इस बात को देख रहा है, बल्कि उस पर भी मैं आऊंगा अभी। वो रईसी ने तो बहुत ही सख्त बयान दिया है, तो देखा साहब, अच्छा दिन कौन सा है? ये दिन वो है जबकि 444 दिन तक अमेरिकी एम्बेसी को पे हमला और उसको कब्जा था पासदारान का, यानी इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके उनके अमेरिकन अमेरिकन डिप्लोमेट्स को उन्होंने 444 दिन तक अपनी कैद में रखा था। एम्बेसी बनकर रखी थी जी, और क्या क्या कागजात मिले थे, समझे, तमाम इंफॉर्मेशन। तो वो सब अब तेहरान में वो एम्बेसी म्यूजियम के तौर पर पब्लिक को दिखाई जाती है। जो कुछ उन्हें वहां खुफिया दस्तावेज मिले थे और बहुत कुछ मिला था, तो वो आज वहां पब्लिक के लिए एग्जीबिशन लगी हुई है बाकायदा। पूरे साल टूरिस्ट वहां पर आता है, जो तेहरान आता है वो अमेरिकी एम्बेसी में भी जाना चाहता है। तो अभी आपको अब ये जो ईरान की तरफ से ये बाकायदा कहा जा रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, दो चीजें हो गई। एक तो वहां पर प्रोटेस्ट हुए जो 16 सितंबर के बाद से वो शुरू हो रहे, शिराज में, और शिराज में जो हमला हुआ है दरगाह पर, उस पर उसमें तकरीबन 15 लोग मारे गए। और ये एक लंबे अरसे के बाद ईरान में कोई इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें के लोग इतने मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई होगी, ये बात वो कह चुके। हमें अब से पहले याद है जब जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था एक इराकी डिप्टी कमांडर के साथ बगदाद में, तो 3 दिन के अंदर इराक के अंदर 2 अमेरिकी छावनियों पर बाकायदा रॉकेटों से हमले किए थे। तो ये अभी आपको क्या लगता है, क्या तेहरान में क्या कुछ सोचा जा रहा होगा, क्या कुछ समझा जा रहा होगा? आपको क्या, आप क्या देखिए 2 3 4 चीजें, कई चीजें।
एक तो ये कि अभी फिलहाल आप भूल जाइए न्यूक्लियर डील नंबर 1, हम्म, फिर आप ये भूल जाइए कि अभी कोई हमवार रिश्ते होंगे, क्योंकि इस कदर प्रेशर पे हैं। देखिए, यूक्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दुनिया की पॉलिट सियासत का यूक्रेन है, हम्म, ईरान नहीं है। हम्म, ये फोकस जरा सा इधर इसलिए किया जा रहा है कि वो फ्रंट में कोई ऐसी चीजें दिखाने वाली नहीं जो ये कहें कि देखिए भाई, वहां तो आप ये कह रहे थे कि हम पुतिन की नाक जमीन में रगड़ देंगे, पुतिन के खिलाफ वहां रेवोल्यूशन पैदा हो जाएगा, पुतिन वहां से चला जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ। अब उसको जो आपने बिल्डअप किया है, तो एक्सपेक्टेशन लोगों के तो हैं भाई कि तुम कर क्या रहे हो। तो एक डाइवर्जनरी ये हो गया। इसमें एक मकसद और भी है। वो मकसद ये कि आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया भी खड़ा हो गया था। अब ये सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ कि ये, अगर मैं आपकी जगह हूं काजमी साहब, तो आप इसको जरा इसकी तस्दीक कर लीजिए, इसको हम्म, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, हम्म, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब चुंगल से निकल चुका है, लिहाजा एक जंग के दायरे में उसको लाके खड़ा कर दो और हम उसके मददगार, अमेरिका उसके मददगार है। तो हम्म, गोया उनको रिट्रीव करने का एक ये तरीका है। मैं तो इस तरह से देख रहा जी, हूँ, जी, मतलब बात समझ में नहीं आती। अभी जी, जो जी, हालात हैं, एकदम से कहता ईरान हम पे हमला कर देगा। अरे, ईरान तो बहुत खुश था कि नहीं आप सर, उनसे। आप एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में हैं, जर्नलिज्म मुसलसल दुनिया भर में आपने की है। जब इस किस्म की खबर आती है, जिसे आम तौर पर तजर्बेकार जर्नलिस्ट प्लांटेड खबर भी कह देते हैं, वो खबर इस तरह से उसका बेस बनता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर दी कि सऊदी इंटेलिजेंस अफसरान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरान से ये कहा। अब अब बताइए। इस खबर को कंफर्म कौन करेगा हाँ, बताइए। और डिनाई कौन करेगा? तो हाँ, ये जिसकी ये है, बुनियाद ये जिसकी बिल्कुल। बुनियाद आप भी इतने मोतबर एंकर हो गए हैं, काजमी साहब, आप भी इतने नामी गिरामी, अरे साहब, और फील्ड में आपकी जो एक्सपीरियंस है, ये वो है काम कर रही है। बिल्कुल जी, वही है। अब बताइए, आपने पूरा खेल बता दिया कि ये बिलियर्ड क्या खेली जा रही हम्म, है। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है कि भाई, मुझसे किसी ने कहा, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही, ये बात मानने की, मैं फौरन मान लूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत बड़ा एक छवि है, एक इमेज है, एक उसका डिग्निटी है, उसकी एक वैलिडिटी है, समझे ये सब। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल से क्या कहलाया जा रहा है हम्म, कि एक सऊदी इंटेलिजेंस अफसर ने अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर को यह बताया। तुम्हें किसने बताया? अरे अरे भाई, साहब, तुम्हें किसने उस बताया? उस खबर के अंदर अगर आप जाएंगे बॉडी में, तो उसमें एक पैराग्राफ में ये भी है कि ये अमेरिकी अफसर जिसने बताया, उसे अपना नाम छुपा करके भी मीडिया से बात करने का इख्तियार नहीं है। बताइए। ये मतलब इस ये हद तक। है। जी, 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 जी। अब ये तो है, ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि हाँ, सऊदी अरेबिया, जो कि आपके चुंगल से बाहर निकल गया है, उसको फिर आप फ्रेम में ले आए हम्म, इस दुश्मनी में। हम्म, और नेतान्याहू साहब के साथ, जो कि वहां जीत गए हैं, इसराइल में खड़ा कर दे। तो बहरहाल ये है। ये अभी देखिए कि अच्छा, इसमें इसमें अगर इसमें सर एक चीज और याद दिला दूं अपने दर्शकों को भी, और जिक्र कर दूं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच पिछले तकरीबन 6-8 महीने में बगदाद में मुलाकातें हो चुकी हैं। जी 5 जी मुलाकातें हो चुकी हैं। और जो जी 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 आखिरी मुलाकात इराक के इलेक्शन के आसपास हुई और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बगदाद में रही, और अब तो हम्म, वहां नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं और कैबिनेट बनने वाली है। जी उस जी जी वक्त ये बताया गया था कि इस हद तक दोनों के बीच में सहमति हो गई है कि अब पॉलिटिकल मुलाकात, यानी
फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मुलाकात होनी बाकी है, और जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि दोनों मुल्क एम्बेसियां खोलेंगे, दोनों मुल्क और नजदीक आएंगे, ये बात होगी। तो इस वक्त में बहुत ही दिलचस्प बात है। बस जी ये जी जी बिल्कुल आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जी जी आपके सामीन, आपके व्यूअर्स सब समझ गए कि जी भाई जी ये खेल यूं है। हाँ जब भी, बल्कि ये खबर को सबसे जरूरी बात ये देखनी, जैसे किताब पढ़ने के लिए पहले उसकी रिप पे जाओ, पब्लिशिंग हाउस कौन सा है, हम्म, उसके बाद अंदर का सफा खोलो, ये देखो कि ये ऑथर कौन है, कहाँ का है, इसने और पहली किताबें क्या लिखी हैं, तब किताब को खोलो। तो वैसे ही ये न्यूज में कि आप पे स्टोरी कहाँ प्लांट की गई है, वो बगैर किसी सोर्स के, एक हम्म, जमाने में ये जर्नलिज्म मानी नहीं जाती थी। जी 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 जहाँ जो मेरी ट्रेनिंग है जिसमें जी जी किताब जब तक कि आप सोर्स ना कर सके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सोर्स अगर आप ना बताएं, तो एक दफा बिल्कुल अलग हटके हम्म, चीन के आपको कल्चरल रेवोल्यूशन के जमाने में, बहुत पुरानी बात, उसकी तस्वीरें दुनिया में नहीं आई थी। इत्तेफाक से मेरे एक रिश्तेदार हांगकांग से होते हुए आए, उन्होंने बहुत जबरदस्त तस्वीरें अपने बेबी कैमरे से ले ली, वो मुझे दे दी, मैंने जाके एडिटर को दे दी। एडिटर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सोर्स क्या है। मैंने कहा मैं सोर्स नहीं बता, ये मैं बता सकता हूं ये कोई स्पाई नहीं है, ये मोतबर सोर्स है। उन्होंने कहा कि जब तक सोर्स पता नहीं चलेगा, ये इतनी बड़ी चीज तुम लाए हो कि हम इसको न छापें। फिर आखिर में उन्होंने नहीं छापा। फिर वो वहां पे जिम शेपर्ड हुआ करते थे टाइम न्यूज के, हम्म, मैं उनके पास गया, उन्होंने लेके वो तस्वीर, फिर उन दिनों में बहुत, एक एक $2000 जब मेरे हाथ पे रखे, तो पहली दफा जिंदगी में मैंने डॉलर को हजारों में गिना। जी तो जी वो तब का था। खैर, एक जी 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 एक जी बात बिल्कुल मैंने आपको बताई बिल्कुल। कि इस तरह से पूछते थे कि हाँ आप ये लाए कहां से, ये सोर्स कहां से। हालांकि वो तस्वीरें थी, हम्म, तस्वीरें खुद बयान कर रही थी क्या हो रहा है। हम्म, उनको ये शुबा था कि ये प्लांट की गई हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के साथ साथ जो बाद में एक और रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका अलर्ट स्टेट में चले गए हैं। अलर्टनेस मतलब फौजों को बिल्कुल। कर दिया गया है। और हाँ उसमें उसमें अमेरिका की तरफ से अरबिल का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि जी। अरबिल में ईरान ने अब से पहले मोसाद के ठिकाने पर हमला करने का दावा किया है, तकरीबन मार्च लेकिन में किया। काजमी साहब, उस हमले पे उस ड्रोन को तो इन लोगों ने गिरा लिया था ना, हाँ हाँ। जो अरबील जा रहा था। ये अब अरबील में कई दफे, अरबील हम्म ये वो इलाका है जहां मैं नहीं गया हूं, और हम्म। इत्तेफाक से आप वहां जा चुके हैं। जी 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 ये मैं अरबील, जी अरबील की इंपॉर्टेंस क्या है, जरा एक मुख्तसरन आप बताएं। जी अरबिल 2003 इराक जंग के मौके पर जब आपने मुझे भेजा था, दूरदर्शन का प्रोग्राम था वर्ल्ड व्यू इंडिया, उसके लिए, तो मैं ईरान के अजरबैजान का जो सूबा है उससे दाखिल हुआ था, कुछ कुर्द लीडर्स के राब्ते में आकर के। और मैंने जो देखा उस जमाने में जब पूरे मुल्क में जंग हो रही थी, यहां बहुत सुकून था। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स बाकायदा वहां पर एक तरह से हरीर में देखे गए। अरबिल वो जगह है जो इराकी कुर्दिस्तान का मरकज है, और मरकज इस तरह से है कि वहां सद्दाम हुसैन के आखिरी जो 10-12 साल थे पाबंदियों वाले, उस जमाने में वहां पार्लियामेंट, वहां ऑयल मिनिस्ट्री, वहां फॉरेन मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रियां बाकायदा बिल्डिंगें तैयार कर ली गई थी कि कभी ये भी ये 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 पेपर कब, मुझे दे रखने वाली जो फाइल है, कभी भी कभी भी अगर ये मुल्क अलग, नोटिस। जी जी, अगर अलग मुल्क का ऐलान हो तो अरबिल यहाँ की राजधानी होगी। वो अरबिल इस तरह से है। हाँ, ये वो है। और अब अरबिल ईरान के खिलाफ साजिशों का मरकज बताया जाता है।
और मैं एक और पर्सनल तजुर्बा बताता हूं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में मेरी एक मुलाकात हुई किसी से जो अर्बिल में बहुत ही सेंसिटिव जगह पर है, और उसने ये बताया कि अर्बिल इस पूरे इलाके में साजिशों का अड्डा है, और वो इतनी सेंसिटिव जगह है, वो इस हद तक जानता है, देखता है कि कहां क्या कुछ आ रहा है, किधर हथियार जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। तो खैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, और यहां अलग मुल्क बनाने की तैयारी बाकायदा कराते हैं अमेरिका और इजराइल। उस जगह को बाकायदा पूरे इराक के खिलाफ साजिशों के लिए तैयार रखा गया है। तो ये है अर्बिल, जहां पर अमेरिकी और इजरायली बड़े लोग, इंटेलिजेंस के लोग वहां पर पिछले दिनों अलग मुल्क बनवाने के लिए वहीं एक कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिकन थिंक टैंक ने। तो ये उनका एक तरह से पैर टिकाने की जगह है। एस्पियोनाज का गोया एक मरकज है। जी 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 एस्पियोनाज का मरकज है। जी जी एक जमाने में एक खित्ता बैरूत का इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब एक होटल है जेरूसलम में, अगर आप जेरूसलम जाएं तो वहां आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप वहां ठहरे। मालूम हुआ कि वहां शाम के वक्त तब यही काम होता है। अब जरा से एक नजर डालने काजमी साहब बहुत अहम है, क्योंकि इसका ये जो इलेक्शन होने वाले हैं कांग्रेस के, उसमें अगर ये जीत गए, जिसकी की उम्मीद भाई, हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं, हम और आप तो इंडिपेंडेंट हैं, अगर जीत गए तो फिर एक संभावना ये बनती है कि ये फिर पीस वगैरह की बात करें रूस के साथ। और अगर हार गए तो फिर इनको ये लगेगा कि किस मुंह से अब बात करें, क्योंकि इन्होंने तो पुतिन को खत्म करना था, रूस को बिल्कुल घुटनों पे ले आना था, और रूस को चीन से दूर कर देना था, और वो सब उल्टा सीधा हो गया। जब से पेलोसी वहां चली गई ताइवान, तो वो खेल भी लोगों के समझ में नहीं आया कि ये फॉरेन पॉलिसी है क्या। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं पढ़ के, जिनसे आपसे जब बात करता हूं तो कभी कभी, अब देखिए ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये है जी, एक्सटेंडिंग रशिया जी, जी, ये और पेज देखिए आप ये, हाँ हाँ, यानी ये कहा यह जा रहा है कि एकदम से 24 फरवरी को पुतिन साहब ने हमला कर दिया अनप्रोवोक्ड, और जो समझदार लोग हैं, यानी हेनरी किसिंजर भी उसमें है, जॉन मर्शाइमर बहुत बड़े प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, बहुत से लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, कोई एविडेंस नहीं है, आपने इस जंग को प्रोवोक किया तब वो आया। इसकी तैयारी अब ये देखिए कि इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट है कि रूस को कैसे अटकाया जाए, इसका हर पेज वो है जो कि वहां किया कर, पूरा अगर कर दे तब तो रूस वाकई में गिर जाए, लेकिन ये है इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट है। तो और ये एकदम से तैयार नहीं होता ये डॉक्यूमेंट, ये है रैंड कॉरपोरेशन का, वहां के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वो काम करते हैं, पेंटागन का, स्टेट डिपार्टमेंट का, CIA का, उनको काम फार्म आउट कर दिया जाता है। तो उसमें स्कॉलर्स, और उसमें कोई 12 लोगों ने इस पे रिसर्च की है कि कैसे रूस को पकड़ा जाए, जकड़ा जाए और गिराया जाए। ठीक है, अगर अच्छा अब हो गया ये अब क्या है, अब वही थिंक टैंक्स, अब वो क्या कर रहे हैं वहां, ये पढ़िए, मैनेज्ड कंपटीशन, अ यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजी फॉर, ये जरा ऊपर उठाइए थोड़ा सा, फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये है। यानी अब इन्होंने ये मान लिया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, हेजीमनी चली गई है, ये डिक्विंसी इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा,
वहां भी वही 10-12 लोगों ने रिसर्च की है। अब उसमें यह है कि भाई अब ये तो खेल खत्म हो रहा है, अब ये अपनी पटरी बदल लो, अब ये करो कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड जो आ रही है उसको तुम मैनेज कैसे करो, यानी उसका मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में रहे, यानी उसके वो व्हील कहीं ना कहीं व्हील पे तुम्हारा हाथ रहे। यानी ये अपनी वो वो है, डिफीट मान ली है, डिफीट मान ली है कि हम जा रहे हैं। मैं आपको यानी आपको और ये मैं मैंने आप जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं हाँ ऐसे ही अब चल निकला है। हम्म तमाम लोग अब इसे बात कर अभी अभी रहे हैं। अभी 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 रिसेंटली पिछले हफ्ते आयतुल्लाह खामेनाई ने कुछ नौजवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हों जिनसे तुम्हें शिकायत हो, हुकूमत के लोगों से, लेकिन आप यकीन रखो कि अमेरिका का जवाल और इजराइल की नाबूदी आप जरूर देखोगे। ये बात उन्होंने फिर दोहराई है। तो खैर, अब मैं आखिर में बिल्कुल मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं पाकिस्तान में क्या कुछ है? भाई, वो बहुत अहम है। देखिए, इमरान खान नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं, वो जरा से बहुत बड़े हीरो हैं वहां पे, क्रिकेटिंग हीरो थे। 1996 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। हम वहां पे पाकिस्तान में अगर कुछ लोग आप लें जिनके जिनकी आइकॉनिक शख्सियत है तो वो आ, उसमें इमरान खान नंबर 1 हो। अब इमरान खान का की पॉपुलैरिटी बेस्ड पंजाब में बन जाए, जबकि वो प्योर ब्लडेड पंजाबी नहीं है, पठान है। अब ये एक चीज है कि पाकिस्तान का दिल, जिगर, छाती, दस्तो बाजू, वो सब पंजाब है। बाकी सब उसके ऐसे अकूट्रमेंट्स हैं, तो उसके हिस्से हैं। तो पावर पंजाब के हाथ से जाए, बल्कि ऐसी बड़ी वो सेन लगा दे कि पंजाब में घुस के नवाज शरीफ के इनके शहबाज शरीफ के बेटे जो कि चीफ मिनिस्टर, उनको हरा दे। तो ये अब दिल मिलाए। अच्छा, फौज में भी पंजाब का बहुत असर है, एक तो ये पहलू है। फिर इन्होंने कुछ खुल के बातें ऐसी कर दी हैं। मैंने तस्वीरें शायद आपको दिखाई थी एक जमाने में। मैं जब लंदन गया था कई दफे, तो वहां पे हाइड पार्क के कॉर्नर पे एक ऊपर बड़े महंगे अपार्टमेंट, तो मैं वहां नवाज शरीफ के साहबजादे से मिलने गया। कहा वो टेल, यानी वो कोट होता है ना, टेल जिसमें होती है, टेल कोट, तब उस किस्म के बटलर्स, ग्लव पहने हुए, और ये आराइशें। इनका घर जो वहां पे है लंदन में, वहां मैं गया हूं, वो तस्वीर आपको दे जी दूंगा, जी आप जी अपने ऑडियंस से शेयर कर जी लीजिएगा, बल्कि जी जी दिखा चुके हैं शायद। जी जी तो ये अब इनका करप्शन, वो मुस्तकिल बात कर रहा है कि ये करप्ट है। इन्होंने उसके ऊपर लगा दिया कि साहब वो बाहर की बैरूनी मुल्क जब आते हैं तोहफे इसको देते हैं, ये तोशे खाने में नहीं बेचता, बल्कि खुद रख लेता है या बेच देता है। अब भाई कौन इसको इसकी तफ्तीश करे? है क्या कि ये बरतानिया के जमाने में और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी एक चीज है तोशा खाना। फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, बहुत सारी तोहफे देते हैं, बहुत महंगे महंगे तोहफे देते हैं। वो उसूलन अफसरान जाके तोशा खाने में दस्तखत करते हैं वहां। कुछ लोगों को क्रेड्स मिल जाती हैं विस्की की, उसमें सवाल ये होता है कि साहब ये बड़ी महंगी विस्की है, अब इसको हम रख लेंगे वहां, वहां तो फिर एक शराबों की खान हो जाएगी। तो उस पर अक्सर ये हुआ है कि लोग अपने अपने घर लेके चले गए, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं मानी जाती। वो उसी तरह कंज्यूमेबल पाकिस्तान वो उसी कंज्यूमेबल है, खाने पीने की चीज है, इसलिए। उसी तरह पाकिस्तानी खाने पीने की चीज तो अलग हो गई, लेकिन तोहफे कभी हीरे मिल गए, जवाहरात मिल गए। भाई सऊदीज तो आगे बड़े बड़े जवाहरात देते थे,
अब वो आपने रख लिए तो वो गलत बात है। मैं इस बात का मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान ने इस किस्म की कोई बेईमानी की होगी। बहरहाल उसने पॉपुलैरिटी इतनी है, अब वो सोने पे सुहागा। आपने गोली चल, अब गोली किसने मारी, इसमें कौन मुलव्विस है, ये मैं नहीं कह रहा। किसी पागल आदमी ने मार दी कि किसी तंजीम ने ये कोशिश की कि असैसिनेट हो जाए, या इस्टेब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा है, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन वो जख्मी है और अब आप, वो पॉपुलर है, इतना पॉपुलर कि अभी तक कोई लीडर हुआ नहीं है। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलैरिटी उसकी मानी जा रही। तो अब आप करेंगे क्या? नकवी साहब, एक बात समझना चाहता हूं मैं आपकी बात जरा रोक करके। जी इमरान खान ऐसे लीडर हैं कि उन्होंने अमेरिका की मुदाखलत की बात पब्लिक डोमेन में वो ले आए, जिसके बारे में शायद अब से पहले कोई वहां का लीडर नहीं करता था। नहीं हुआ है। और इस पब्लिक डोमेन में आने के बाद जिस तरह से उन्हें हमदर्दी और सपोर्ट मिली है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। जी इसके आखिर में क्या अमेरिका का सियासी असर कोई कम होगा, या अमेरिका की तरफ से वापस कोई बहुत सख्त कोई कदम उठाया जाएगा ताकि वो कंट्रोल कर सके, रख सके, दूध देती हुई गाय बाकी रख सके? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान की, अमेरिका क्या सबको है, अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान वो इलाका है जहां पाकिस्तान की फौज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और उसके ऊपर जो अ, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां जो मुशर्रफ के जमाने से जो बमबारियां हुई हैं, जिस तरीके से उनको जेलों में लाया जाके डाला गया है तालिबान लीडर्स को, और जो उनके साथ बिल्कुल ग्वांटानो में बे वाली हालत थी। यानी मैं मिला हूं मोहम्मद जरीफ, जो कि अफगानिस्तान के सफीर थे, तालिबान के सफीर थे पाकिस्तान में। वो कहते थे जिस तरीके से इन्होंने हमको ट्रीट किया है वहां जेलों में, कोई यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी अभी बन नहीं पाएगी। तो ये एग्जैजरेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तानी आईएसआई ने, फौज ने और तंजीमों ने जमीन रिक्लेम कर ली हो, मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं जानता हूं कि उन इलाकों में जहां पे कि ये बमबारी हुई थी पाकिस्तानी फौज की तरफ से, वहां अगर कोई आदमी लीडर गया है खुद, वो इमरान खान। तो इमरान खान की उस इलाके में, यानी अगर इमरान इमरान खान के बगैर ये जो डूरांड लाइन वाला बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों पश्तून इलाकों में, वो बहुत वो बहुत ही गहरी चीज है, उस पे नजर रखना जरूरी है। और लेकिन इससे इससे हालात इस, ये हैं, जी, और इस वक्त वो वहीं भी, वहां तो खैर पॉपुलर है ही है, पंजाब में और कराची में। तो तो ये इसका इसका पॉपुलैरिटी का इसका आलम है। इसका इसका नतीजा तो ये हुआ कि इमरान खान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान की जरूरत है, लेकिन इमरान खान अब अमेरिका के अफगानिस्तान लिए को अवेलेबल संभालने के लिए नहीं। नहीं, मैं इमरान दूसरी बात, खान कारामद हो सकते हैं। हाँ मैं नहीं, मैं साथ में दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने इशारा दे दिया कि वो अमेरिका के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी हालत में क्या? नहीं, अगर देखिए, अमेरिका की और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की और ईरान, सबकी जरूरियात अफगानिस्तान में एक है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, अफगानिस्तान स्थिर हो। उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं अब इमरान खान? ये नहीं कि वो, अब अगर अमेरिका कोई वो रोल चाहता है जो कि अफगान स्टेबिलिटी के बरअक्स कुछ और हो रहा है, यानी ये कि वहां आपने दाइश बिठा रखे हैं, यानी आपने
इस्लामिक स्टेट एंड खुरासान बिठा रखी है, फर्ज कीजिए, मैं अलेज नहीं कर रहा। हाँ। तो और उसके लिए आपको सहारे चाहिए, उसके लिए आपको इस तरफ बेसिस चाहिए, तो वो रोल, ये दोगला खेल इमरान खान से के साथ ना हो पाएगा। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इमरान खान इस बात को कहते रहे कि हमने 70,000 75,000 जाने कुर्बान की हैं दूसरों की। एक अजीब बात है, वो कहते हाँ। हैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखो, जी यानी जी मुस्तकिल वो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करता है। जी 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 इमरान खान पहला, शायद आजादी के बाद, डिवीजन के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट, न सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि एस जयशंकर की वीडियो बाकायदा चला करके दिखाता है लोगों के सामने। ये बहुत ही कमाल की बात है, बिल्कुल गैर मामूली। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये हमारी मजबूरी है कि बहरहाल सोशल मीडिया पर और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन आपने कई चीजों पर, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर, और सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ाने की कोशिश की गई उस पर, और उसके अलावा पाकिस्तान के सिलसिले में भी आपने जो ऑब्जर्वेशन दिए, खासतौर पर इमरान खान अमेरिका की जरूरत है, लेकिन वो आगे क्या कुछ होगा ये सब देखने की बात होगी, क्योंकि दोनों में अब ताल्लुकात अच्छे नजर नहीं आते। पब्लिक में उन्होंने एक बात डाल दी कि अमेरिका हमारे मुल्क में मुसलसल दखल अंदाजी कर रहा है और ये इंपोर्टेड सरकार है, वो तो इस हद तक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।